उस अंधे भक्त ने सिर्फ एक बात कही थी, हे राधा रानी, एक बार मिल जाओ। और फिर अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। बरसाने से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। वहाँ एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन जन्म से अंधा नहीं था। बचपन में वह खेतों में दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और बांसुरी बजाया करता था। लेकिन जब वह 10 साल का था, एक भयंकर बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। उस दिन के बाद उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। लोग उसे दया की नज़रों से देखते। कुछ कहते पिछले जन्म का पाप होगा, तो कुछ कहते अब इसका जीवन किसी काम का नहीं। लेकिन मोहन कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब राधा रानी हाथ पकड़ लेती है। बस वही बात उसके दिल में बस गई। समय बीतता गया, मोहन बड़ा हुआ। अब वह मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाता था। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि लोग रुक जाते। कई भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन मोहन कभी पैसों के लिए नहीं गाता था। वह कहता, मैं तो बस राधा रानी जी को सुनाने के लिए गाता हूँ। हर सुबह वह अपनी टूटी हुई लकड़ी को छड़ी बनाकर मंदिर जाता और वही भजन गाता, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। धीरे धीरे उसकी पहचान दूर दूर तक होने लगी। लेकिन उसके जीवन में एक डर था। वह कभी बरसाने नहीं जा पाया था। उसका सबसे बड़ा सपना था एक बार राधा रानी के मंदिर में बैठकर भजन गाना। लेकिन गरीबी और अंधापन दोनों ने इसे बांध रखा था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में खाने तक पैसे नहीं थे। मोहन पूरी रात मंदिर में बैठकर गाता रहा। उस रात उसने पहली बार रोते हुए कहा, हे राधा रानी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। सुबह होते ही एक अमीर व्यापारी मंदिर आया। वह मोहन का भजन सुनकर भावुक हो गया। उसने मोहन की माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ ठीक हो गई। माँ मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, राधा रानी सुनती है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसकी भक्ति और गहरी हो गई। वह घंटों भजन करता। कभी कभी लोग कहते, तुम्हें क्या मिलता है इतना भजन करके? मोहन मुस्कुराकर कहता, सुकून। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। एक दिन गांव में एक नया गायक आया। उसका नाम था राघव। उसकी आवाज़ भी बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे लोग मोहन को छोड़कर राघव को सुनने लगे। मंदिर के बाहर जहाँ पहले भीड़ लगती थी, अब वहाँ सन्नाटा रहने लगा। कई दिनों तक मोहन को 1 रुपया तक नहीं मिला। घर में फिर भूख आने लगी। उसकी माँ बोली, बेटा, शायद अब दूसरा काम करना चाहिए। लेकिन मोहन शांत स्वर में बोला, माँ, मैं अपने भजन को व्यापार नहीं बना सकता। उस रात उसने खाली पेट ही भजन किया। आसमान में तेज बारिश होने लगी। सारे लोग मंदिर से चले गए। बस मोहन अकेला बैठा गा रहा था, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके सामने खड़ा हो। एक बेहद सुंदर मधुर स्त्री स्वर सुनाई दिया, मोहन, अगर दुनिया तुझे छोड़ दे तब भी क्या तू मेरा नाम गाएगा? मोहन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। जब तक सांस है आपका नाम रहेगा। आवाज़ फिर आई, अगर तुझे कभी मेरी झलक ना मिले तब भी? मोहन मुस्कुराया, माँ अपने बच्चे को दिखे या ना दिखे, बच्चा माँ को प्यार करना नहीं छोड़ता। इतना सुनते ही अचानक मंदिर में चमेली की अद्भुत सुगंध फैल गई। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि राधा रानी आई थी। लेकिन अगले ही दिन उसकी माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार हालात बहुत गंभीर थे। वैद्य ने कहा, अब ज़्यादा समय नहीं है। मोहन टूट गया। वह पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रोता रहा, हे राधा रानी, आप सबकी सुनती हो, मेरी माँ को मत ले जाओ। लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। सुबह होते ही उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। मरते समय उसने बस इतना कहा, बरसाना जरूर जाना बेटा। मोहन अकेला रह गया। अब उसके पास न परिवार था न सहारा। कुछ दिनों तक उसने भजन भी नहीं गाया। उसका मन टूट चुका था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, मोहन भगवान से नाराज हो? मोहन रोते हुए बोला, मैंने जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम किया उन्होंने ही सब कुछ छीन लिया। पुजारी मुस्कुराए,
कभी कभी राधा रानी हमें खाली इसलिए करती है ताकि खुद हमारे जीवन में आ सके। ये बात मोहन के दिल में उतर गई। उसने उसी क्षण फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वह बरसाना जरूर जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह अंधा था, गरीब था और रास्ता बहुत लंबा था। फिर भी उसने यात्रा शुरू कर दी। हाथ में छड़ी, कंधे पर छोटा सा थैला और होठों पर राधे राधे। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते अंधा बरसाना जाएगा, कुछ धक्का देकर चले जाते। लेकिन मोहन बस मुस्कुराता, क्योंकि उसके दिल में विश्वास था। तीसरे दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक तेज आंधी आने लगी, बारिश शुरू हो गई। मोहन रास्ता भटक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे राधा रानी, अब मुझसे नहीं होगा। तभी किसी लड़की की आवाज आई, बाबा आप बरसाना जा रहे हो क्या? मोहन चौंक गया। हाँ बेटी, लड़की बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आइए मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। उसका स्वर इतना मधुर था कि मोहन को अजीब सी शांति महसूस हुई। पूरे रास्ते वह लड़की उनसे बात करती रही। वह राधा रानी की लीलाएं सुनाती, कभी हंसती, कभी भजन गाती। मोहन को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधारण लड़की नहीं है। चलते चलते आखिरकार बरसाना आ गया। लड़की बोली, बाबा सामने राधा रानी का मंदिर है। मोहन की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, बेटी क्या तुम मुझे सीढ़ियों तक ले चलोगी? लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मोहन ने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। वह रोते हुए बोला, हे राधे, मैं आ गया। मंदिर में उस समय आरती चल रही थी, घंटियां बज रही थी, भक्त नाच रहे थे। मोहन वहीं बैठ गया और भजन गाने लगा। उस दिन उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा दिव्य थी। पूरा मंदिर शांत हो गया। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगे। कई भक्त रोने लगे। पुजारी भी बाहर आ गए। तभी अचानक मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकला। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। मोहन की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। एक मधुर स्वर आया, मोहन तू मुझे देखने आया था ना? मोहन फूट फूट कर रोने लगा। हाँ राधे। अचानक उसकी आंखों में हलचल हुई। सालों बाद पहली बार उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। वह कांप उठा। धीरे धीरे उसने सामने धुंधली आकृति देखी और फिर उसने देखा सफेद वस्त्र, लाल चुनरी और चेहरे पर अलौकिक मुस्कान। मोहन स्तब्ध रह गया। राधा रानी, उसने जोर से पुकारा और उनके चरणों में गिर पड़ा। पूरे मंदिर में राधा राधा नाम गूंज उठा। अगले ही पल वह प्रकाश गायब हो गया। फिर मोहन कुछ देख नहीं पा रहा था। लोग बोले, अरे इसकी आंखें फिर बंद हो गई। लेकिन मुस्कुरा रहा था मोहन। अब उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पुजारी ने कहा, दुखी नहीं हो रहा? मोहन मुस्कुराया। जिसने राधा रानी को एक पल देख लिया, अब उसे इस दुनिया से और क्या चाहिए। उस दिन के बाद मोहन वहीं बरसाना में रहने लगा। वह रोज मंदिर में भजन गाता। दूर दूर से लोग उसे सुनने आते। लेकिन अब उसके भजन में एक अलग ही शांति थी। लोग कहते, जब मोहन गाता है ऐसा लगता है जैसे राधा रानी सच में सुन रही है। साल बीतते गए। एक दिन मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गा रहा था। भजन गाते गाते अचानक उसकी आवाज धीमी हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और होठों पर अंतिम शब्द थे, राधे राधे। उसी क्षण मंदिर में चमेली की सुगंध फैल गई। घंटी अपने आप बजने लगी। भक्त समझ गए, राधा रानी अपने भक्त को लेने आई हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, सच्ची भक्ति का मतलब चमत्कार मांगना नहीं होता। सच्ची भक्ति का मतलब होता है हर परिस्थिति में भगवान का हाथ थामे रखना। जो भक्त बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, राधा रानी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। राधे राधे।